यहाँ पे हालांकि ये बजट का सब्जेक्ट था नहीं, लेकिन मेरे एक दो साथियों ने दोबारा यहाँ इंडो यूएस ट्रेड डील के हवाले से बात की और कहा कितना अच्छा है। मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के मुतालिक ये अच्छा कहां से हुआ। अब जो फाइन प्रिंट आप देखिए जो हमने अग्री किया हुआ है, अब छोड़िए आपने केरला का वो सी फूड इंडस्ट्री बचाया होगा, आपने कहीं और कुछ बचाया होगा, लेकिन जो चीजें आप ड्यूटी फ्री जीरो ड्यूटी पे एंट्री की इजाजत दे रहे हो उनमें क्या डाला आपने? ट्री नट्स। ट्री नट्स क्या होते हैं? अखरोट, बादाम, जम्मू कश्मीर की पैदावार। आपने ड्राई फ्रूट उसमें डाला है, कहां से होता है? जम्मू कश्मीर से, जीरो ड्यूटी। अच्छा, जो बाकी बचा कचा रहा था, हम यहाँ हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने जीरो ड्यूटी पे जो है अमेरिका से कहा हुआ है कि आप फल भी जितना भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, हम यहाँ पे उसको खरीदने का काम करेंगे। तो कहां गई इनकी हमदर्दी जम्मू कश्मीर के लिए? अरे जनाब, अगर बचाना था तो चलिए आपने अखरोट और बादाम का सौदा कर दिया, कम से कम सेब तो बचा देते। अरे सौदा है जनाब, ये टोटल सौदा है, टोटल टोटल टोटल। चलिए ना, चलो है, चलिए चलिए ना, चले चले ना, चले जाइए जाइए ना, चलिए स्पीकर साहब, ये मुझे पानी एक सेकंड। ये खुद कहते हैं ट्रेड डील, कहते हैं इंडो यूएस ट्रेड डील को अगर आप ट्रांसलेट करो, व्हाट इज डील? सौदा। डील इज सौदा। अरे कहाँ फायदा नाब? किसका फायदा? कहाँ फायदा? किस? मुझे एक सेकंड आप, एक सेकंड। मिनिस्टर साहब, सतीश जी, वो सतीश जी नहीं देने तो एलओपी साहब फायदे की बात करते हैं ना आप। मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर में इस सौदे से किसको फायदा हुआ? बताओ, आपको हुआ होगा ना। मेरे बादाम उगाने वालों को हुआ है, ना मेरे अखरोट उगाने वालों को हुआ है। यहाँ जो हमने जम्मू में मुश्किल से थोड़ा सा वो पीकन नट लगाया, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो हमने हॉर्टिकल्चर के तहत यहाँ कीवी फ्रूट का शुरू किया, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो हमने यहाँ बी कॉलोनियां लगाई जिनसे हनी उगता है, यहाँ जम्मू में कितने नौजवानों ने वो हनी निकालने का वो लगाया, उनको कोई फायदा नहीं। अरे कहाँ जनाब? अरे अब ना, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब आप देखिए किस तरह ये अपना रुख बदल देते हैं, किस बहाने। 6 साल पहले जनाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पेट्रोलियम कंपनियों को कहती है कि आपको वेनेजुएला का
प्लीज टेक साहब। योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। आप बैठे ना, आप बैठे, आपको नहीं बोलना है। चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे बीच में? तशरीफ रखिए, प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज। स्पीकर साहब, जब ये तकरीर करते हैं तो हर जुमले में मोदी जी तब इनको नहीं लगता कि अपनी बात करनी चाहिए। बजट का डिस्कशन है। अब 30 मिनट तकरीर में मुश्किल से एलओपी साहब ने 3 मिनट बजट के हवाले से बात की होगी। 25-27 मिनट कहीं SRO, कहीं कुछ और। क्या मैं डाउनटाउन जा सका या नहीं? अब मैं क्या याद दिलाऊं एलओपी साहब को? एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आप ये आपके तेवर में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने मैं क्लियर करता हूं। स्पीकर साहब, आप बैठो, मुझे बात करने दीजिए। मैं क्लियर करता हूं। चलिए, मैं क्लियर करता हूं। चलिए स्पीकर साहब, अगर इनको से एक सेकंड श्यामलाल जी, अगर इनको जावेद, सतेज जी बैठे आओ। चलिए, अब बैठो ना, आप बैठो। सतीश बैठे ना, बैठे। सतेज जी, चले स्पीकर साहब, इनको मुझे बात मैं क्लियर करता हूँ ना, मैं करता हूँ, बात करने दीजिए ना, मैं क्लियर करता हूँ। चलिए,
स्पीकर साहब, चलिए मैं चेंज करता हूं, मैं चेंज कर लूंगा। चलिए आप बैठे ना, मेहरबानी करके तशरीफ। अगर चलिए स्पीकर साहब, मैं नहीं मांगता माफी। इनको शो करने में मैं तजवीज़ करता हूँ, मैं कर लूंगा। नहीं, मैं बोलता रहूंगा। स्पीकर साहब, इंडस्ट्री के हवाले से हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम किया। एमएसएमईज के तरफ से ये डिमांड आई थी कि रेड टेप में वो फंस जाते हैं, उनके परमिशंस नहीं होते, उनकी रजिस्ट्रियां नहीं होती। हमने पहली मर्तबा इंडस्ट्री में एमएसएमई को सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम जो है 3 साल का कर दिया है। अब उनको अपने यूनिट्स रजिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, खासकर एमएसएमई सिक यूनिट्स, उनको हमने न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स के तहत ट्रीट करने का फैसला किया है। जहां टूरिज्म के हवाले से हम बात करें, नए टूरिस्ट सेक्टर जो हैं वो खोलने की बात की जा रही है। न्यू डेस्टिनेशन जो है उनको डेवलप करने की बात की जा रही है। यहाँ पे मेरे साथियों ने जो बंद इलाके हैं उनको दोबारा खोलने के हवाले से बात की। मैं अपने मेंबरों को अश्योर करता हूं कि मरकजी हुकूमत के साथ ये बात हो चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में सारे डेस्टिनेशन जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। यहाँ पे बात आई कि नौजवानों के हवाले से हमने बजट में बात नहीं की। स्पीकर साहब, नौजवानों के अलावा और किसी का हमने बजट में जिक्र ही नहीं किया। मिशन युवा किसके लिए है?
मिशन युवा यहाँ के नौजवानों के लिए है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए है, उन्हें सिखाने के लिए है। उनके नए यूनिट्स खुलेंगे, वो कमाएंगे, वो कुछ बनाएंगे, वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बदलाएंगे। एक नया स्किल मिशन जिसके तहत नौजवानों को ट्रेनिंग, नौजवानों को वो तमाम सहूलियत जिससे कि वो काम कर सकें। नौकरियों के हवाले से हमने कहा कि इस साल लगभग 30,000 नौकरियां जो हैं वो फास्ट ट्रैक करके दी जाएंगी। इंडस्ट्री में लोकल यूथ के जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी हमने बजट में डाला। हमने कहा अगर आप सब्सिडी ले रहे हो, अगर आप जमीन ले रहे हो, सब्सिडी ले रहे हो, बिजली ले रहे हो, तो आपको हमारे लोगों को नौकरी देनी होगी। हमने एजुकेशन के हवाले से बात की, हमने स्कूल में तालीम को बेहतर करने की बात की, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ कायम करने की बात की और इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी कायम होगी। यहाँ कश्मीर सेंट्रिक बजट के हवाले से बात हुई। अगर ये कश्मीर सेंट्रिक बजट होता, हम कभी यहाँ दरबार मूव दोबारा शुरू नहीं करते। दरबार मूव कैंसिलेशन जम्मू के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी रही, जिसको हमने दूर किया और आज जम्मू की इकॉनमी चल रही है। स्पीकर साहब, यहाँ सैस्की को लेके मेरे एक नौजवान ने बड़ी बात की, बड़े जज्बात में आए, कहा कि ये कॉर्पोरेट डेट है, ये कोई कंपनी का डेट, ये अदानी अंबानी डेट है। स्पीकर साहब, सैस्की स्कीम को समझना जरूरी है। बदकिस्मती से जो लोग इसको ठीक तरह से समझते नहीं हैं, वो इस पर तबसरा करते हैं। सैस्की में स्पीकर साहब, सैस्की के तहत जम्मू कश्मीर को इंटरेस्ट फ्री 50 साल का जो है एक लोन मिलेगा। अब मेरे यहाँ नौजवान साथी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को कर्जे में डुबो रहे हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूँ स्पीकर साहब, क्योंकि ये कहा गया कि हम गैर जिम्मेदार लोग हैं। आप बजट अच्छी तरह से जानते हैं। आज जो रुपए का वैल्यू है और 50 साल के बाद जो वैल्यू होगा, आप अंदाजा करिए। मैं मानता अगर आज 3,000 करोड़ का लोन 50 साल के बाद 30,000 करोड़ बनता, मैं कहता ये गैर जिम्मेदार बात है। लेकिन हमने खुद कैलकुलेशन किया, अगर हम 3,000 करोड़ का लोन लेते हैं, उसको अगर आप इन्फ्लेशन के साथ देख लीजिए, 50 साल के बाद इट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ 97 करोड़ ओनली। 97 करोड़, दैट्स इट। तो जो आज 3,000 करोड़ होगा, वो 50 साल के बाद 100 करोड़ के बराबर भी नहीं होगा। अब मुझे बताइए, ये पैसा लेना क्या गैर जिम्मेदार बात है या जिम्मेदार बात है? यहाँ ये कहा गया एक हमारे सीनियर साथी करा साहब की तरफ से कि ये 100 करोड़ की सीलिंग सिर्फ हमें मिली है, बाकियों ने पैसा उठाया नहीं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को किसी ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। मैं करा साहब की जानकारी के लिए हमारे जो पड़ोसी रियासत है, मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब, उन्होंने कितना पैसा उठाया है पिछले सालों में। ये 2021 में स्कीम शुरू हुई। अगर हम पंजाब की बात करें, पहले साल में 296 करोड़, सेकंड ईयर में 223 करोड़, थर्ड ईयर में 800 करोड़ और पिछले साल 24-25 में पंजाब ने 2,270 करोड़ उठाए। इसी तरह हिमाचल देखें, हिमाचल ने पहले साल 91 करोड़, फिर 135 करोड़,
फिर 1270 करोड़, फिर 170 करोड़ और उसके बाद 1500 करोड़। मुझे बताएं ना, अगर बाकी रियासत इतना पैसा उठा रहे हैं, अगर हम अपने लिए और अपने लोगों के लिए 3000 करोड़ लाते हैं तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं की। अब मैं क्या याद दिलाऊं अपने नौजवान साथी जनाब परा साहब को, जब इनकी हुकूमत थी ये अनरियलिस्टिक बजट की बात करते हैं। अनरियलिस्टिक बजट तो इनके दौर में हुआ 2015 और 18 के दरमियान, जहां अनफंडेड बजट इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा। इनके पास रिसोर्सेज सिर्फ 50,000 करोड़ थे, इन्होंने 65,000 करोड़ की बजट डाल के 15,000 करोड़ का अनफंडेड डेट हमारे सिर पे डाला। फिर 2017-2018 में जहां आपके पास रिसोर्सेज सिर्फ 55,000 करोड़ थे, आपने 79,000 करोड़ का बजट लाके 24,000 करोड़ का अनफंडेड डेट हमारे ऊपर डाला। You should not be recorded or reported. It should not be reported. ये सारे अनरियलिस्टिक अनफंडेड बजट्स इन्होंने हुंडियों से क्लियर किए। इन्होंने पावर का कर्जा हमारे ऊपर डाला, जिस कर्जे को मैं आज तक भुगत रहा हूं, जिसको हम आज इस हुकूमत के दौरान कम कर रहे हैं। तो परा साहब, वो 50 साल का जो हमने कर्जा लिया है उससे जम्मू कश्मीर को फायदा होगा। नुकसान तो जो कर्जा आप लोगों ने उठाया था, जिस कर्जे को हमने उतारा, नुकसान उससे हुआ। लेकिन अगर आप इससे और भी बहस चाहते हैं, जिस दिन आप इस पे डिस्कशन लाएंगे, मैं आपके साथ इस पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। बाकी ऑनरेबल स्पीकर साहब, यहां SRO के हवाले से बात हुई। ऐसा कहा गया जैसे कि मिलिटेंसी विक्टिम्स को पहली मर्तबा जो है रोजगार दिए जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब की हुकूमत 96 से लेके लगातार आज तक हमने ये SRO के ऑर्डर्स बांटे हैं। इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जहां हमें एजुकेशन पे जो है रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ी, जहां एज बार था, जहां क्वालिफिकेशन बार था, वहां LG साहब को हिदायत दी गई कि वो इसमें रिलैक्सेशन दे। उन्होंने रिलैक्सेशन दिए और ऑर्डर बांटे, लेकिन रूटीन में तो सबसे ज्यादा ऑर्डर हम लोगों ने दिए हैं। स्पीकर साहब, इनके फ्रस्ट्रेशन को मैं समझ सकता हूं, इनकी नाराजगी और इनके थपथपाहट को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमारे तरफ से इतना अच्छा बजट जो है लोगों के सामने पेश होगा। लेकिन हमने जम्मू कश्मीर के फायदे के बजट का फायदा के बजट लाया, हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बजट लाया, हमने जम्मू कश्मीर के जो सबसे पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग हैं, उनके लिए बजट लाया। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के वो डेली वेजर्स जो जिन्होंने दर बदर की ठोकरें खाई, इस साल उनको हम रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू करके इनके एक और झूठ को जो है हम झूठ साबित करेंगे। लेकिन इस मौके पे स्पीकर साहब, मैं अपने तमाम मेंबरों का शुक्रिया करते हुए इनसे उम्मीद करता हूं कि इस बजट को इस हाउस में पास किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।